छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म होने के बाद प्रदेश के नेता दूसरे राज्यों में एक्टिव हो गए हैं, जहां बीजेपी कांग्रेस की अनोखी रणनीतियां भी सामने आ रही है। ताजा मामला है हरियाणा की एक सीट का, जहां मुकाबला कांग्रेस और पूर्व कांग्रेसी के बीच है, जहां बीजेपी ने छत्तीसगढ़ से भेजी है अपनी टीम 11। इस चेहरे को तो आप बखूबी जानते होंगे। ये है छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पूर्व प्रभारी और दिग्गज नेता कुमारी शैलजा, जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के समय प्रदेश की प्रभारी रही। अब अपने गृह राज्य हरियाणा की सिरसा लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं। उनके सामने बीजेपी ने कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे अशोक तंवर को मैदान में उतारा है। दोनों ही प्रत्याशी कांग्रेसी पृष्ठभूमि से तो आते ही हैं। अब इनके प्रचार की कमान भी पूर्व कांग्रेसी नेता ही संभालने जा रहे हैं। इसके लिए बीजेपी ने स्पेशल स्ट्रेटेजी बनाकर छत्तीसगढ़ से ऐसे नेताओं को हरियाणा भेजा है जो यहां कुमारी शैलजा के साथ काम करते रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी के साथ हैं। शैलजा पर अपनों से प्रहार, बीजेपी ने बनाई पूर्व कांग्रेसी 11। शिशुपाल सोरी, प्रमोद शर्मा, चौलेश्वर चंद्राकर, चंद्रशेखर शुक्ला, अरुण सिंह, आलोक सिंह, उषा पटेल, वाणी राव, अजय बंसल, अनीता रावटे और तुलसी साहू को भेजा हरियाणा। पूर्व कांग्रेसी नेता करेंगे कुमारी शैलजा के खिलाफ प्रचार। हरियाणा गए नेताओं ने पूरी तैयारी के साथ कुमारी शैलजा के खिलाफ प्रचार का दावा किया, तो पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने इन्हें इलेक्शन मटेरियल बता दिया। ये कांग्रेसी नहीं है, इलेक्शन मटेरियल है भारतीय जनता पार्टी के, और जो अपने पार्टी के नहीं हुए वो दूसरे पार्टी का क्या कर पाएंगे। और चुनाव के बाद इनकी अनिवार्यता खत्म हो जाएगी और मैं समझता हूँ कि इनमें से अधिकांश लोग फिर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के लिए आवेदन लगाएंगे, तो इनके जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये जब यहाँ प्रासंगिक नहीं रह पाए तो वहाँ जाके क्या प्रासंगिक रहेंगे। इनकी अनिवार्यता खत्म हो गई है, और जैसे चुनाव के बाद इलेक्शन मटेरियल की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही लोगों की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी। दिग्गज कांग्रेसी नेता शिव डहरिया ने पूर्व कांग्रेसी नेताओं को इलेक्शन मटेरियल बताया, तो बीजेपी ने इसे सम्मान से जोड़ दिया और मटेरियल शब्द को अनैतिक करार दिया। मटेरियल शब्द का जो उपयोग करना जो है उसको मैं अनैतिक मानता हूँ। राजनीतिक भाषा में जो लोग अच्छे कार्यकर्ता थे जब तक आपकी पार्टी में थे और आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए तो मटेरियल हो गए। तो ये जो सोच कांग्रेस की है, इसी सोच के खिलाफ में जो है और इसी मानसिकता के खिलाफ में कांग्रेस छोड़कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। 24 का महामुकाबला महाभारत के युद्ध की तरह हो गया है, जहां अपने ही अपनों पर तीर चलाते नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने हरियाणा में पूर्व कांग्रेस नेताओं को कांग्रेस के खिलाफ ही तैनात कर दिया है। बीजेपी की ये रणनीति कितनी कारगर होगी, नतीजे तय करेंगे। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर।